शिव पुराण। ब्रह्मा जी का शिव की क्रोधा अग्नि को वंडवा लंकित संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना। शिव के विरह से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब और फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उनके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनती भाव से वहाँ पहुँचा। वहाँ अग्नि ज्वाला मालाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो जग को जला देने के लिए उद्युक्त थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल संभव कर लिया। मुने त्रिलोकी को दुग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिप्रांत कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वाडव शरीर घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। मुने मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति कर वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहा। सागर बोला, सर्वश्रेष्ठ वर ब्रह्मन, आप यहाँ किसके लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझ इस बात को प्रीतिपूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नतापूर्वक कहा, तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोकों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूँ। यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जग को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर के स्वेच्छावश वहाँ गया और इस अग्नि को सताभित किया और फिर इससे घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। जलाधार, मैं जग पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ। इस महेश्वर के क्रोध को जो बड़वा का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहे सरी तपे जब मैं यहाँ आकर वहाँ वास करूँगा, तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही
प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्नपूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारे अनंत जल राशि के भीतर ना चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोध अग्नि रूप बड़वा नल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरे के लिए असंभव था। तदनंतर वह बड़वा अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालामालाओं से परिवर्तित हो सागर की जल राशि का दहन करने लगी। मुने, इससे संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने लोकों को चला आया और वह दिव्य रूपी धारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुने, रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वर्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सखी हो गए। नारद जी बोले, दयानिधे मदन दहन के पश्चात गिरिजाराज नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया? वह अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गई? यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुए अग्नि जब कामदेव को दग्ध किया, तब वह महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ, जिसमें सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस शब्द के परिवार सहित हिमवान भी बड़े भीष्ममय पड़ गए और वहाँ हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वह शंभु के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अनंत विरह हुई देख शैलराज हिमालय को बड़ा शोक हुआ और वह शीघ्र ही उसके पास जा पहुँचे। वह फिर हाथ से उनकी दोनों आंखें पोंछकर बोले, शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमालय अनंत विह्वल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सद्भावना देते हुए वह अपने घर ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे। अंत उनके विरह से पार्वती अनंत व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वह अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वह अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय, मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर वह गिरिजा राजकुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वह सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी किंचित मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे सब रूप को क्या जन्म कर्मों को धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वह सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह मन ही मन अनंत क्लेश का करती और अनुभव किंचित मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वह सदा शिव का जप किया करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वह चित्त से पिनाक
मणि भगवान शंकर के पास पहुँची रहती थी। तात शिवा शोकमग्न हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमालय उनकी पत्नी मैना के तथा उनके मैना के आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चेता थे उन्हें सदा सद्भावना देते रहते थे। तथापि वे भगवान बुद्धिमान देवों तदयंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत आए। उस समय महात्मा हिमालय तुम्हारा स्वागत तत्कार किया और उनके फिर कुशल मंगल पूछ दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तदनंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आभास से ही वर्णन किया। किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ बताया। मुने यह सब कुछ सुनकर तुमने गिरिजा से कह शिव का भजन करो। फिर उसने विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। मुने तुम लोकोपरिकारी ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हो। समस्त ज्ञानों का शिरोमणि हो। अंत काली के पास आज से संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो। उससे सादर तुम शैलेश्वर भगवान तथा सत्य वचन बोले। नारद जी ने तुमने कहा काली के तुम मेरी बात सुनो। मैं दयावर्ष सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकारी निर्दोष तथा उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्भयुक्त होकर की थी। दोनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्भ को नष्ट किया है। शिव तुम्हारे स्वामी महेश्वर वीरगत और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुलश शल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वह भगवान भक्त वत्सल है। अंत तुम उत्तम तपस्या में संतान हो। चिर काल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी तुम हठ पूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार ना करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिजा कुमारी काली कुछ उल्लसित हो तुमसे हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिवा ने कहा, प्रभु आप सर्वज्ञानी तथा जग तथा उपकार करने वाले हैं। मुने मुझे रुद्र देव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय
का इन्हें विधि पूर्वक उपदेश किया। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद, तुम बोले, देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत प्रिय है तथा साधकों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशाली, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आसादित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र तुम्हें आँखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे, शौच संतोष दी नियम में तत्पर रहकर भगवान शिव के सब रूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। साध्वी, इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त हो और इच्छानुसार विचार चलने वाले हो। तुमने काली से उपयुक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था। अध्याय समाप्त।